आज संविधान गौरव अभियान जो है, हमारे देश के संविधान को बने हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और एक ये अमृत काल के अंदर हम लोग आज चल रहे हैं। तो संविधान के अंदर आज हम यहाँ पर प्रदर्शनी लगाकर बताया गया कि संविधान के निर्माता कौन कौन थे और किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए और उनके प्रति क्या श्रद्धा और किस तरीके का सम्मान दिया और कांग्रेस ने उनके साथ किस तरीके से अन्याय किया, इस प्रदर्शनी के अंदर यहाँ प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि उन्होंने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी का तिरस्कार किया, उनके भारत रत्न को रोकने का काम किया, कभी उन्होंने उन्हें भारत रत्न के लायक नहीं समझा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके उचित सम्मान जो उनके लिए बनता था उसको देने का काम। आप संविधान गौरव अभियान शुरुआत कर रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है आप संविधान को खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा ना, वो झूठ फ्रॉड जो इस तरीके से उन्होंने परोसने का काम, लोकतंत्र के अंदर का जो उत्सव था हमारा लोकसभा चुनाव, उसके अंदर जो किया लोग समझ चुके हैं। उसके बाद विधानसभा, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, और अब दिल्ली के अंदर है, लोग बता देंगे कांग्रेस को कि झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। किस तरीके से उन्होंने एक सुनियोजित ढंग से और एक कहते हैं ना, काफी भानुमति का कुनवा जोड़ के काफी सारे लोगों ने झूठ बोलने का काम किया कि नरेंद्र मोदी संविधान में परिवर्तन कर देंगे, दलितों का आरक्षण छीन लेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दलित भाइयों के साथ है, उनको बढ़ावा देने का काम करती है और उनको अपने उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम करती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो श्रद्धा 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो मन में थी उसको प्रदर्शित करने का, उसको धरातल पर लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिन भी है आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से नायब सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं इस जन्मदिन के उत्सव पर कि नायब सैनी जी एक कर्मठ, कर्तव्यपरायण और अपने लक्ष्य को लेकर चलने वाले व्यक्तित्व हैं। भगवान उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, कि उनका नेतृत्व हरियाणा में बना रहे और वो लंबे समय तक बना रहे और वो दिन दूनी रात चौगनी हरियाणा की तरक्की के लिए काम करें। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। पहले 370 पटवारियों की लिस्ट और अब 404 दलालों की लिस्ट जारी कर दी। मैंने कहा ना, ये तो प्रक्रिया पहले से चलती है। हमेशा से जो भी सरकार होती है वो उस पर वॉच रखने का काम करती है। जो अधिकारी हमारे यहाँ पर भी 4 लोग सदस्य हमारे घर के होते हैं या घर के मेंबरान जो काम हमारे सहायक लोग करते हैं, हम सभी पर निरीक्षण रखने का काम करते हैं। क्योंकि ये सरकार और के अधिकारी हों चाहे नेता हों, वो हर तरीके से जनता के लिए प्रति जवाबदेही है, इसलिए इससे कोई बचा नहीं जा सकता। ना कोई बड़े से बड़ा अधिकारी, ना बड़े से बड़ा नेता, सबके ऊपर वॉच रखने का काम ये जनता करती है। और जनता, क्योंकि नेता तो 5 साल के अंदर लोगों के बीच में जाते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, जनता उस पर निर्णय देने का काम करती है और हमें वो चुनकर भेजती है कि अधिकारियों पर देख रेख करें और कोई किसी तरीके की अवमानना कानून की कर रहा है या तरीके से नहीं चल रहा तो उसे उसके अनुसार दंडित करने का काम। रोकने के लिए क्या सीसीटीवी का दिख रहा है कि लगा रहे हैं आप? कहाँ लग रहे हैं? काफी सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं उन पर, उनको दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए, एक वृहद योजना बन रही है और उस पर काम करने का काम।